सभी बच्चों को गौरव सर का प्यार भरा नमस्कार। ब्रिज कोर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बट आज की क्लास शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हमारी आज वाले लेक्चर में मैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, और वो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ पाए। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बातचीत की थी, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, ये ग्रीक वर्ड से फॉर्म होकर बना है। ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता था, 3, गॉन बोले तो साइड्स, मेट्री बोले तो मेजरमेंट, है ना। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट हम जिस ब्रांच में करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, वो ब्रांच क्या कहलाने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाने वाली है। ठीक, इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उसमें अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा। टोटल 3 साइड्स हैं, तो इन 3 साइड्स के रेशियोज की अगर हम बात करें तो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फोर्थ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिफ्थ हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड लास्ट वन, सिक्स्थ वन, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। इन रेशियोज को क्या नाम दिए गए, पहले रेशियो को नाम दिया गया साइन थीटा, सेकंड को कोस थीटा, थर्ड को टेन थीटा, फोर्थ कोट, फिफ्थ सेक, एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आप लोगों को इसको और डिटेल में देखना है और अच्छे से समझना है तो लास्ट लेक्चर्स का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1। इसका क्या मीनिंग हुआ कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर क्या पढ़ा था हमने बच्चों, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इसका प्रोडक्ट 1 हो गया। टेन और कोट ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, 1। टेन थीटा को एक और रेशियो में लिखा जा सकता है, साइन अपॉन कोस। ऐसे कोट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हमने पढ़ी थी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन सब के प्रूफ्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इनके प्रूफ्स देखने हैं तो आप लास्ट लेक्चर का वीडियो एक बार जरूर से देख लें, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिख लो, 25 या 24, 25 लिख लेते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसके लिए निकालनी है, किसी की भी निकाल लो, साइन और कोस, है ना। तो हमें साइन थीटा के लिए निकालनी है, ऐसा हमें गिवन है। अब इन जनरल पहले इसको मैं बेसिक मेथड से कर रहा हूँ, जैसा आप सब करेंगे, है ना। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड सबसे पहले तो जो गिवन है उसे लिख लें हम। हमें क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25 गिवन है। अब क्या करें, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी देखा ना हमने, क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस थीटा इज इक्वल्स टू 25। इसके बाद क्या किया जा सकता है, एलसीएम लिया जा सकता है। तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 25। फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 कोस थीटा, है ना। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू तो निकलेगी, पर वो किसकी टर्म्स में निकलेगी, कोस थीटा के टर्म्स में निकल जाएगी, और वो लिविंग आंसर्स नहीं होते हैं, है ना। तो हमें थीटा तो एलिमिनेट करना ही होगा,
तो क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 625 कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे बच्चा लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 625 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और अंदर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 625 माइनस 625 साइन स्क्वायर थीटा। तो और अगर आगे देखें इसको, सबको एक तरफ ले आओ आप, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल माइनस 625 प्लस 625 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई करें इसे, तो 626 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 624 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सारा संसार हिल जाएगा। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू 626, c की वैल्यू -624 अपॉन 2 इंटू 626। अब इसको सॉल्व करना अपने आप में एक कला है ना। तो वो कला हमें नहीं आती है, मजदूरी है बेसिकली। वो क्या है, वो गधा मजदूरी। क्या है वो, गधा मजदूरी। और वो हमें नहीं करनी है। इसका मतलब ये मेथड लविंग नहीं है, नॉट अ लविंग मेथड। फिर क्या करें, इस मेथड को छोड़ें, दूसरे मेथड की ओर चलते हैं, है ना। अब बच्चों मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अगर कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी कैलकुलेशन आ गई है, इसका मतलब आप गलत रास्ते की ओर बढ़ चुके हो। आपको सही रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा, और वो चुनाव आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता लगेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने रास्ते खोजोगे, उतने ही प्रॉब्लम्स आसान तरीके से हो पाएंगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। आपको क्या गिवन है, 10 प्लस सेक की वैल्यू 25 गिवन है। ध्यान से देखिएगा सेकंड मेथड। tan थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 25 गिवन है। अब हम क्या जानते हैं, हमें क्या पता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है।
है ना। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, 1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं साफ साफ क्या बोल सकता हूं कि यार सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखी जा सकती है। ये रिजल्ट यूज ले सकते हैं हम डायरेक्टली। तो क्या मिलेगा हमें, देखो टेन थीटा प्लस, इसको ऐसा लिखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 25, है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/25। इसको नामकरण कर दो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो टेन थीटा से टेन थीटा उड़ जाएगा, क्या बचेगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1/25। यहाँ पे आप थोड़ा सा जोड़ लगाओगे ना, तो 625, तो 626/25, है ना। 2 से और कैंसिल हो रहा है, क्या ये हो रहा है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 313/25। ठीक, तो कोस थीटा क्या आ गया, 25/313 आ गया। आप देखो कितने इजीली हमने कोस थीटा निकाल लिया। अब हमें कोस थीटा अगर पता है तो साइन थीटा नहीं निकाल सकते, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी साइन थीटा चाहिए ना हमें, तो हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर, रूट में भी प्लस माइनस, है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ वाली कैलकुलेशन प्रीवियस कैलकुलेशन से तो बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, समझ में आई क्या बात, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, इतनी लेंदी कैलकुलेशन आएगी नहीं, है ना, लविंग फॉर्म्स आएंगी वहां पर, बट ये कंसेप्ट हमें क्लिक होना चाहिए वहां पर। अगर ये कंसेप्ट क्लिक होता है तो खट से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं गोल्डन स्टेप। कौन सा नाम दे देते हैं इसे, गोल्डन स्टेप। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस ही कंसेप्ट का है। समझ में आती है बातचीत बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं बचा है अब। ठीक है, ये वाला मेथड गधा मजदूरी वाला मेथड है, मेथड 1। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होने वाली है। ठीक है, ये खट से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चा लोग, यहाँ तक समझ में आता है। देख लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं। चलिए एक और प्रॉब्लम कराता हूं आपको मैं इसी कंसेप्ट पे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 बाय कोस ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। पहले वही लेंदी मेथड से करेंगे, मेथड 1, है ना, फर्स्ट मेथड। LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तो दोनों अलग अलग सिंप्लीफाई करने होंगे। क्या है LHS, 1 बाय सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 बाय कोस ए। अब कुछ भी समझ में नहीं आता हो बच्चों, तो एक ही इलाज है, सेक और टेन को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए माइनस 1 बाय कोस ए। एलसीएम,
तो कोस ए एलसीएम आके ऊपर चला जाएगा, कोस ए अपॉन यहाँ पर 1 माइनस साइन ए माइनस 1 बाय कोस ए। फिर क्या करें, फिर से एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन ए। एलसीएम लेना तो आता है ना पुण्यात्माओं, कि उसमें भी कष्ट है? नहीं होगा उसमें तो कष्ट, मुझे पूरी उम्मीद है ना। अब कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और -1 एज इट इज प्लस साइन ए एज इट इज। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है बच्चे लोग, अब क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज, यहाँ पे कोस ए एज इट इज। ठीक है, इसके बाद न्यूमरेटर में साइन ए कॉमन आएगा, साइन ए कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में भी देखो 1 माइनस साइन ए मौजूद है, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए बाय कोस ए। इसे क्या लिख सकते हो आप? tan ए लिख सकते हो। तो LHS की वैल्यू क्या आई सिंप्लीफाई करने पर? tan ए। क्या है LHS? tan ए, है ना। इसी तरह से क्या करें, RHS भी सोल्व करेंगे, करना पड़ेगा बच्चों, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है RHS? 1 बाय कोस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस tan ए। फिर क्या करें, क्या करें? साइन कोस में कन्वर्ट करें। क्या इलाज है, आपको कुछ आता ही नहीं है? कुछ नहीं आता तो साइन कोस में कन्वर्ट करना तो आता है हमें, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, आइडेंटिटी आती होती, उसके रिजल्ट आते होते, तो ये प्रॉब्लम चुटकी बजाते सोल्व हो जाती। अभी दिखाऊंगा करके, डोंट वरी। तो 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए ऊपर अपॉन 1 प्लस साइन ए। फिर से क्या करें बच्चा लोग, एलसीएम ले लें, तो 1 प्लस साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या कर सकते हो आप, 1 को एज इट इज, साइन ए को एज इट इज, इस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दो? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या आएगा, 1 से 1 उड़ जाएगा, क्या बचेगा बच्चों लोग? साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। फिर से साइन ए कॉमन आता दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो क्या बचेगा? साइन ए कॉमन लो पहले, तो स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, शुरुआत है, शुरुआत में एक बार टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट गलतियां नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स होंगी तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, वो काम हमें नहीं करना है। तो साइन ए बाय कोस ए क्या आ गया? tan ए आ गया। तो बच्चा लोग क्या मिल गया हमें? RHS भी tan ए मिल गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS तो हैंस प्रूफ बोला जा सकता है। ठीक है, बट ये फिर से मैं बोलूंगा गधा मजदूरी वाला मेथड है, इतना लेंदी क्यों करेंगे हम, है ना। क्या करें फिर, क्या करें फिर, एक बार प्रॉब्लम को दोबारा लिखता हूं, है ना। क्या प्रॉब्लम है? 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए माइनस 1 बाय कोस ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोस ए
-1 सेक प्लस 10 है ना। अब सेक -10 है, सेक प्लस 10 है को देखकर हमें किसकी याद आती है बच्चों? एक फॉर्मूले की याद आती है, किसकी? 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। इसका मतलब सेक प्लस 10 है और सेक -10 है इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? सेक प्लस 10 लिख सकते हो। और ये बेचारा 1/cos तो शरीफ है, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस सेक। तो सीधा क्या आ गया? देखो एक स्टेप में 10 आ गया। दूसरी तरफ देखो, ये 1/cos है, इसको क्या लिखोगे? सिंपली सेक। और इसको 1/sec प्लस 10 को क्या लिख सकते हो? माइनस अपनी जगह पर ब्रैकेट लगा लो, सेक माइनस 10 लिख सकते हो। तो माइनस साइन अंदर भेज दो, तो सेक माइनस सेक प्लस 10। सेक से सेक चला गया, क्या बचा? 10 बचा। देखो कैसे चुटकी बजाती प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हुई क्या? कोई माथाफोड़ी करनी पड़ी? यहाँ पे देखो कितनी मजदूरी करके आए हो। इतनी मजदूरी एग्जाम में करेंगे इतनी देर में तो 2 प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतनी रामायण नहीं करनी होती है, मजदूरी नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है, दिमाग लगाना है। एफर्ट्स ऐसे करो जिससे हमारी एनर्जी कम वेस्ट हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। इसे ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, सेम है, बस आइडेंटिटी दूसरी लगेगी। ये आप लोगों को ट्राई करनी है। मैं आपको यही बोलूँगा, पहले आप दोनों मेथड से करें, है ना। शुरुआती है हमारी ये भी सब्जेक्ट सीखने की, तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। लिख दूँ प्रॉब्लम? कर पाओगे? करना चाहोगे तो 100% कर पाओगे, ठीक है। करके लाइएगा इसे, नहीं हो तो डिस्कस कीजिएगा हमसे। प्रॉब्लम है 1/cosec A माइनस cot A माइनस 1/sin A इज इक्वल्स टू 1/sin A माइनस 1/cosec A प्लस cot। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, बस आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। जो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। इन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। गधा मजदूरी ना करें, ईमानदारी से कोशिश करें, सोल्व करें, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, गधा मजदूरी नहीं करना, ईमानदारी से अपना दिमाग चलाना। आराम से होएगी आप लोगों से, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को ये प्रॉब्लम करने से। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो ये प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी, ठीक है। फिर भी नहीं होती है तो परेशान ना हो, मैं हूँ, है ना, गौरव सर हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर अप करते हैं बच्चा, है ना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सोचते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करते रहें, ठीक है। चलिए बाय बच्चों, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्लासेस में रेगुलर रहिए। बाय बच्चा लोग।